एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहा। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार इस वक्त अगर नजर डाली जाए तो यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अभी तक देखा गया था कि मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कामकाजों को लेकर एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार शिवराज सिंह चौहान उनके ऊपर नजर डाले बैठे। आखिरकार क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके बाद सीएम बने, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुई, अब तो मध्य प्रदेश की राजनीति को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार दिन पर दिन और ज्यादा गर्माती जा रही है। अभी तक तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों से चर्चा में थे। अब आज आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का एक बयान आया है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमला करते नजर आए हैं। काफी कुछ कहते नजर आए यहाँ पर पार्टी को लेकर, और देखा ये जा रहा है कि पहले शिवराज सिंह चौहान हमलावर थे, अब उनके बेटे हमलावर यहाँ पर हो गए। आखिरकार ये जो तीखे तेवर नजर आ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये तीखे तेवर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन को बिगाड़ते नजर आ सकते हैं क्या? क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए हैं नए जीतू पटवारी, वो लगातार शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। क्या आप यहाँ पर जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के बेटे दोनों लोग मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर आज हम विचार विमर्श करेंगे और सबसे यहाँ पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आकाश मौजूद है। आकाश से सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेंगे कि आकाश, मध्य प्रदेश में एक तरफ तो चुनाव होने के बाद राजनीति को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दिन पर दिन और ज्यादा तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। अपनी ही पार्टी के हमलावर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय भी नाराज है कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष क्यों बना दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ सिंधिया, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान नाराज है, और अभी से नाराजगी की खाई में उनके बेटे कूद गए हैं शिवराज के। यहाँ पर कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए नेहा, जिस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया गया, मोहन यादव को यहाँ पर सीएम बनाया जाता, और कहीं ना कहीं ये जो खटास है ये उसी बात की है। शिवराज ने पूरा जोर लगाया बीजेपी को जिताने के लिए। वहां पर 163 सीटों पर बीजेपी जीती और अच्छा खासा यहाँ पर शिवराज का हाथ रहा पूरे मामले पर जीत दिलाने पर। और ऐसे में वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें आला कमान यहाँ पर दोबारा सीएम बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस समय उनका एक बयान भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली जाके मांगना पसंद नहीं करूंगा, बजाय मुझे मरना ठीक लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये समझते थे कि मांगने से अगर पद मिला तो क्या फायदा बीजेपी में इतने साल रहकर काम करने का, बीजेपी को दिलाने का। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये बातें कही, और उसके बाद अब भी जो खटास है, जो अंतर कला है दोनों के बीच में देखने को मिलती है। शिवराज सिंह कई बार अपने बयान को देते नजर आते हैं और उन बयानों पर कहीं ना कहीं मोहन यादव के बारे में जिक्र जरूर होता है। अभी हाल ही में उनका बयान आया था जब वो ये बोल रहे थे कि कोई पद से हटता है तो उसका नाम ऐसे हटता है होल्डिंग और पोस्टर में से जैसे गधे के सिर से सिंह। तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वो लगातार ये बताते हैं कि उनके अंदर जो खटास है वो दिख रही है। हालांकि उम्मीद ये भी बताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में शिवराज को यहाँ पर कोई खासा पद दिया जा सकता है पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई। और चुनाव के दौरान उनको जिस प्रकार से दरकिनार किया गया जीतने के बाद, वो साफ तौर पर बता रहा है। आप देखिए कि दिल्ली की मीटिंग में यहाँ पर सिंधिया को बुलाया जा रहा है, सिंधिया को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, जबकि शिवराज सिंह चौहान पुराने नेता हैं और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। और ऐसे में शिवराज को यहाँ पर जो तवज्जो देखकर सिंधिया को दिया जा रहा है, तो ये शिवराज के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। और ऐसे में अब उनके बेटे उतर आए हैं बीजेपी के खिलाफ। तो देखिए, पिता का बदला अगर बेटा ले रहा है तो कहाँ का गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज भले ही ये बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज के मन में और उनके परिवार के अंदर ये बातें जरूर चल रही हैं कि बीजेपी ने उनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया है। इसी का बदला कहीं ना कहीं उनके बेटे ले रहे हैं। या फिर यह भी देखा जा सकता है कि उनके बेटे खुद वो अपने पिता की राजनीति से हटकर अपना अलग करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल पर। तो कई बातें यहाँ पर उठ रही हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की अंतरकला किसी से छुपी नहीं। छोटी सी बात होती है, अंतरकला हो जाती है। देखने वाली बात यह रही कि जीतू पटवारी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कमलनाथ उसका अच्छा खासा पद का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ को हटाया गया और कमलनाथ भी इनके पुराने और दिग्गज नेताओं में है।
ऐसे बहुत से चुनाव हैं जहां पर कमलनाथ ने इनको जीत दिलवाई है, पार्टी का गठन किया है, नेतृत्व किया है फ्रंट फुट पे आकर, लेकिन यहाँ पर उनको हटा दिया जाता है, यहाँ पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उधर अगर राजस्थान की बात कर लीजिए तो गहलोत को भी खासा इज्जत नहीं मिल रही चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि वो असफल रहे चुनाव जीतने में। यहाँ पर सचिन पायलट को अब जो है तवज्जो लगातार दिया जा रहा है। तो देखिए दोनों ही पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि लोकसभा के चुनाव में उनको क्या करना है, लोकसभा के चुनाव में किन नेताओं को आगे रखना है और किन नेताओं से हमें वोट मिलेगा। अगर हम बीजेपी की ही बात कर लें तो बीजेपी ने खुद ये प्लान बनाया है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को उतारा गया और यहाँ पर यादव वोट बैंक को साधने के लिए। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो बड़ा वोट बैंक है यादव का और यहाँ से समेटने के लिए उनके पास पूरा प्लान बना हुआ है और इसीलिए अब कहीं ना कहीं मोहन यादव उत्तर प्रदेश की रैलियों में भी नजर आ सकते हैं और बिहार की रैली में जाने के लिए उन्होंने पूरा मन बना ही लिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका ध्यान केंद्रित है यादव वोट बैंक पर और आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां अपना अपना नेतृत्व करेंगी और उन नेताओं को आगे रखेंगी जिससे वो वोट बटोर सके चुनाव में। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आकाश ने बताया कि दोनों ही पार्टियां यहाँ ऐसा केंद्रित करते नजर आएंगे जो कि वोट बटोर सके। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान को लेकर, लगातार जैसे कि अभी आकाश ने भी ये बात कही यहाँ पे कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था यहाँ कि जो होर्डिंग्स के पोस्टर होते हैं उनसे फोटोज ऐसे उतर जाते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग उतर जाते हैं। दूसरी तरफ उनका कुछ एक बयान पहले भी वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते नजर आए थे और भावुक भी हो गए थे कि राजतिलक होते होते कब वनवास हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार शिवराज अपने बयानों से यहाँ चर्चा में देखे जा रहे हैं। क्या यहाँ पर आकाश आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अब ये समझ में आ गया है? क्योंकि जीतू पटवारी ने यहाँ पर एक बयान दिया था कि शिवराज के साथ ऐसा गेम खेला भाजपा ने कि यहाँ पर शादी के लिए चेहरा तो शिवराज का दिखा दिया और शादी यहाँ पर मोहन यादव से करवा दी। तो क्या अब शिवराज को ये समझ आने लगा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो किया कहीं ना कहीं गलत किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिवराज को दरकिनार कर लोकसभा चुनाव के लिए अपने लिए आफत खड़ी कर दी है क्या भविष्य में? और देखिए इसकी दो राय हैं और अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरफ शिवराज की और मोहन यादव की जो टकरार है वो देखने को मिलती है और दोनों ही नेता शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि मोहन यादव जो काम करते हैं वो शिवराज को ठीक नहीं लगता और शिवराज जो बयान देते हैं वो मोहन यादव को यहाँ पर ठीक नहीं लगता। जब से मोहन यादव ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है, कार्यभार संभाला है, तब से ही चाहे मोहन यादव हो चाहे शिवराज हो, दोनों के बयान अटपटे तौर पर आते हैं। वहीं अगर इस रूप पर देखा जाए कि क्या यहाँ पर शिवराज को यहाँ पर नाराज करके बीजेपी ने गलती करी, देखिए एक पहली बात तो अभी हाल ही में उनका एक बयान आया और उस पर ये बोलते नजर आए कि मैं पार्टी राजनीति पर हूं लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूं, मैं पुराना नहीं हूं, भले ही पूर्व लगाया जाता है मेरे मुख्यमंत्री के आगे, लेकिन मैं पार्टी पर हूं और पार्टी के साथ साथ मैं जनता से उतना ही ज्यादा जुड़ा हूं जैसे पहले था। जनता उतना ही प्यार मुझे करती है जैसा पहले करती थी। तो पार्टी में भले ही मेरे पास पद अभी ना हो, मैं किसी पदाग्रहण पर ना हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पार्टी पर आया इसलिए था कि जनता की सेवा कर सकूं और मैं जनता की सेवा कर रहा हूं और आने वाले समय में अगर पद नहीं भी मिलता है तो कभी कोई खासा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये शिवराज सिंह ने एक संबोधन के दौरान कहा जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन जो उनके पर्सनल बयान आते हैं, जो ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट करते हैं या इंटरव्यूज के दौरान जो बोलते हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई देती हैं, वो थोड़े थोड़े बगावती सुर दिखाई देते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए वसुंधरा राजे की, चाहे आप यहाँ पर शिवराज सिंह की बात कर लीजिए, दोनों ही कद्दावर नेता और दोनों के ही यहाँ पर बगावती तेवर अगर दिखते हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। बीजेपी ने अपना पूरा सुर तैयार कर रखा है, पूरा एजेंडा या पूरी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेतृत्व वो तैयार कर रखा है कि कब कब कैसे कैसे और किन जगहों से कैसे वोट बटोरने हैं। और ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बगावत करते हैं, राजस्थान से यहाँ पर बगावत करती है वसुंधरा राजे, तो ये बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये भी पहले ही ठान रखा होगा, बीजेपी के दिमाग में बात होगी कि दोनों ही नेताओं के लिए क्या कुछ करना है। या तो उनके कान पर ये सारी बातें हैं, दिमाग में है कि उनको बड़ा पद दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद, या फिर उनको पता है कि आप चिंता न करें अगले बार के मुख्यमंत्री आप होंगे। तो देखिए पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा यहाँ पर दिमाग लगाया। चाणक्य नीति हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं लगा रही, लेकिन अगर वो चाणक्य नीति फेल होती है तो कांग्रेस इसका बड़ा फायदा उठाएगी और यादव वोट बैंक जो बीजेपी साधना चाहती है वो कांग्रेस ले जा सकती है।
लगातार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। अब उनके बेटे भी यहाँ कूद गए हैं और जिस तरीके से यहाँ जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो लगातार यहाँ शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे हैं। तो आकाश, क्या लगता है आपको कि जीतू पटवारी भी एक युवा नेता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीतू पटवारी का समर्थन क्या शिवराज सिंह चौहान के बेटे जो कार्तिकेय हैं अब जीतू पटवारी के साथ उतरते नजर आ सकते हैं भाजपा के खिलाफ? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी जो इनके बेटे हैं शिवराज के, वो जीतू पटवारी के साथ जा सकते हैं। देखिए, भले ही पार्टियों के बीच में अनबन हो, पार्टी के नेताओं के आपस में अनबन हो, लेकिन एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना ये बड़ा निर्णायक फैसला होगा और लोकसभा चुनाव से पहले ये थोड़ा सा गंभीर मसला भी माना जाता है। अगर नेता चुनाव से पहले जाता है तो पहले तो बीजेपी ये करना नहीं देगी और खुद शिवराज उस पार्टी के नेतृत्व करते रहे। शिवराज ने खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना अथक प्रयास किया है, जीत के लिए किया, और ऐसे में उनके बेटे अगर दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं तो वाकई में ये बीजेपी पार्टी के लिए एक शर्मनाक बात भी होगी और खुद शिवराज के लिए कि जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गए, उनके बेटा दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा अगर आगे वाले समय में होता है तो ये वाकई में बीजेपी की एक हार की तरह देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को साधने के कोई मौके नहीं छोड़ती। और ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान जो उनके पुराने दिग्गज नेता हैं, उनके बेटे अगर कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो ये कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े करता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी के खिलाफ तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन जो उनके यहाँ नाराजगी वाले बयान देखने को मिल रहे हैं वाकई में यहाँ पर काफी हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को अब ये समझ में आने लगा है कि पार्टी ने उनके साथ एक धोखा तो यहाँ पर किया है। वाकई में जीतू पटवारी के इस बयान से, शादी वाले बयान से अब शिवराज सिंह चौहान को समझ आने लगा है और दूसरी तरफ अब उनके बेटे भी इस राजनीति में कूद चुके हैं। कार्तिकेय लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर जीतू पटवारी और इनके बेटे यानी कि कार्तिक के साथ साथ नजर आते हैं तो भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।